घने जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव आया है। हर हर महादेव। वो आत्मलिंग राक्षस राजा रावण लंका में ले जाना चाहते थे मंदिर की पहाड़ी पर, और ये समुद्र का यहाँ से शानदार व्यू आ रहा है। वेलकम टू लोकेश बागड़ा न्यू व्लॉग। भाइयों, हम जा रहे हैं मरुदेश्वर महादेव मंदिर जो कर्नाटक में आता है। वहां जाने से पहले आप देखिए जंगल का नजारा। ये देखिए, रात का टाइम हो गया है और कॉफी पीने की इच्छा हुई तो लोकेश जी ने गाड़ी रोकी और लोकेश जी ने खुद ही कॉफी बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए लोकेश जी, रामस्वरूप और कौशल। काफी अंधेरा हो गया है, हमारे आसपास बिल्कुल जंगल है। ये देखिए पूरा जंगल है ये। तो आज लोकेश जी कॉफी पिलाएंगे हमें। हाँ, मीठा ज्यादा है कम? मीठा मीडियम है। मीडियम। रामस्वरूप की जैसे नहीं कि मीठा बन जाओ पूरा ही। हम कॉफी पीकर वापस जंगल के रास्ते से स्टार्ट हो चुके हैं। घने जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव आया है। तो यहाँ पर चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे, चाय भी स्पेशल तरीके की है। ये देखिए, जैसे कि अमिताभ बच्चन पीते थे ना। कटोरी में डाल के। कौन सी पिक्चर थी वो? अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन और उसकी थी वो नाना पाटेकर में। नाना पाटेकर की गोराम। कोराम की जैसे, वैसे ही हम। भाइयों, हम मिडनाइट में मरुदेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मरुदेश्वर महादेव मंदिर के बाहर में एक कुंड बना हुआ है। इसको शानदार तरीके से सजाया हुआ है। और ये देखिए, मरुदेश्वर महादेव मंदिर के बाहर भी लाइटें पूरी जगमगा रही है। शानदार तरीके से मंदिर के बाहर में सजावट की हुई है। बहुत ही शानदार नज़ारा है। और ये मंदिर का आप गोपुरम द्वार देखिए, अद्भुत शानदार नज़ारा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये। और इसका ये देखिए आप, थोड़ी थोड़ी देर में कलर चेंज हो रहा है। कभी ब्लू, कभी रेड, कभी येलो। देखिए भाई, ओहो भाई, कितना शानदार नज़ारा है। हर हर महादेव। ये देखिए गोपुरम द्वार मरुदेश्वर महादेव मंदिर का। हम पहुंच चुके हैं मरुदेश्वर महादेव मंदिर में और यहाँ पर अभी मंदिर बंद हो चुका है और कैंपिंग करने के लिए जगह देखी थी, वो हमें मिली नहीं, तो हमने ये रूम लिया है। यहाँ पर सब सो गए हैं, सतीश जी, कौशल, सुरेश जी और रामस्वरूप भाई और मैं जगे हुए हैं। रामस्वरूप भाई कपड़े धो रहे हैं और मैं लैपटॉप में ये मेमोरी कार्ड पर गया था तो डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। भाई, हमने खाना नहीं खाया था, अब रात को खाना तो बनाएंगे नहीं, मैगी बना रहे हैं। मैगी बनाने का विचार थोड़ा जल्दी था, लेकिन हम क्या थोड़ा लेट आए, आने में टाइम लग गया। बीच में इतना जंगल का घनघोर जंगल था, घना जंगल था और यहाँ रूम में बैठकर ही हम मैगी बना रहे हैं। ये देखिए मैगी बन गई है। मैगी खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं हम। अच्छी है। टमाटर प्याज खत्म हो गए थे, आज बिना प्याज टमाटर के बनी है। नहीं टमाटर प्याज है, लेकिन वो गाड़ी में बंधे हुए रह गए। उतारने में जोर आता है, इसलिए नहीं उतार के लाए। हम उठ गए हैं उठ के और अपने तामझाम उठा लिए हैं। सुबह सुबह कॉफी बना ली है। सुरेश भाई नहा धो के आ गए हैं रेडी होकर। ये अपनाएंगे, मैं भी अपनाऊंगा और सतीश जी भी अपनाएंगे। कौशल भाई भी नहा के आ गए हैं। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर के लिए, सब तैयार होकर आ गए हैं। ये देखिए गोपुरम, 20 मंजिला गोपुरम है। लाइन में लगते हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ये लिफ्ट भी लगाई गई है इस गोपुरम में। 20 मंजिला गोपुरम है, 18 मंजिल तक ये लिफ्ट लेकर जाती है। और यहाँ का जो आसपास का नज़ारा है, समुद्र का, जो शिव जी की प्रतिमा है उसका, मंदिर का, समुद्र का, और यहाँ जो मरुदेश्वर शहर है उसका नज़ारा 18 मंजिल से बिल्कुल क्लियर दिखता है। शानदार नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए समुद्र का नज़ारा यहाँ। और ये सामने है नारियल, ही नारियल के पेड़। बोटिंग के लिए बोट भी है। नंदी जी विराजमान है सामने भोलेनाथ के। मंदिर के साइड में है गणेश जी का मंदिर, भगवान श्री गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर।
जय हो प्रभु जय सियाराम, सीताराम और लक्ष्मण जी। इस मंदिर में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये माता नवग्रह मंदिर बनाया गया है। नमस्ते। और अपना भाई को भी सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह का जो रिव्यू देते आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए। और यहाँ आज सर ने मुरुडेश्वर का आया है। मुरुडेश्वर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कि इधर के जो ऊपर ऊंचा का ये है, वो बहुत सबसे अपना विश्व वर्ल्ड में हाइट बोलते हैं। जो मंदिर में जो आते हैं उसका ये गोपुर बोलते हैं, वो सबसे बहुत हाइट है। और उधर से भी देखने के लिए बहुत अच्छा व्यू अच्छा लगता है। और इधर का जो प्रसिद्ध बोले तो शिव का वो समुद्र का किनारे पे है, कहीं भी नहीं है ऐसा जगह। ये देखने के लिए बहुत सुंदर जगह है। और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबका कीजिए, थैंक यू। भगवान शिव का ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से भी जुड़ा है। माना जाता है कि भगवान शिव ने प्रकट होकर राक्षस राजा रावण को यहीं से दर्शन दिए थे। और इस मंदिर के पीछे एक रोचक कहानी है। उससे पहले हम बताना चाहेंगे, ये जो शिव जी की प्रतिमा है ये 123 फीट लंबी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। और इसका जो गोपुरम द्वार है वो 20 मंजिला गोपुरम द्वार है। 247 फीट की उसकी ऊंचाई है। इस गोपुरम द्वार में एक लिफ्ट भी लगाई गई है जो कि 18वीं मंजिल पर ले जाकर यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये टापू 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका नज़ारा आप गोपुरम द्वार पर 18वीं मंजिल पर जाकर देख सकते हैं। इस मंदिर का व्यू और ये जो 123 फीट शिव जी की लंबी प्रतिमा है, ऊंची प्रतिमा है, इसका भी मत है। इस गोपुरम द्वार को 2008 में बनाया गया था और ये जो शिव जी की प्रतिमा है ये 2006 में बनाई गई थी। इसको बनाने में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। अब जानते हैं इस मंदिर की जो रोचक कहानी है। वो राक्षस राजा रावण ने शिव जी की तपस्या करी थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया था। वरदान में राक्षस राजा रावण को आत्मलिंग दिया था। वो आत्मलिंग राक्षस राजा रावण लंका में ले जाना चाहते थे ताकि अजर और अमर हो सके भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। विष्णु भगवान को जब उस वरदान के बारे में पता चला तो विष्णु भगवान ने गणेश जी से अनुरोध किया कि वो ये आत्मलिंग लंका में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रावण अजर अमर हो जाएगा। तो भगवान गणेश जी ने ब्राह्मण बालक के रूप में रावण के पास गए और राक्षस राजा रावण रोज सुबह और शाम भगवान की आराधना करते थे। ये बात गणेश जी को पता थी। तो शाम के समय में गणेश जी ने ब्राह्मण बालक के रूप में रावण के सामने पहुंच गए। रावण ने उस ब्राह्मण बालक से अनुरोध किया कि मैं शिव जी की आराधना करना चाहता हूं, तब तक ये आत्मलिंग है इसको अपने हाथ में रखो, जमीन पर मत रखना। क्योंकि वरदान देते समय भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि ये आत्मलिंग जमीन पर लंका से पहले नहीं रखना है, नहीं तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो जैसे ही गणेश जी के हाथ में वो आत्मलिंग गया, रावण आराधना करने लगे, तभी गणेश जी ने उस आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया था, आत्मलिंग को। इससे क्रोधित होकर रावण ने उस आत्मलिंग को उठाने की कोशिश की और उस आत्मलिंग के 5 टुकड़े हो गए थे। 5 टुकड़े अलग अलग जगहों में जाकर स्थित हो गए, जिसमें से एक टुकड़ा यहाँ पर है जिसका नाम था मृदेश। इसीलिए इस शहर का नाम मृदेश्वर निकला और इस मंदिर का नाम भी मृदेश्वर ही है। वो 5 जगह कर्नाटक में ही है, धर्मस्थल, नंजनगुड, गोकर्ण और धारेश्वर, और एक है यहाँ पर जो मृदेश्वर के नाम से है। ये सभी पवित्र स्थान है और सभी जगह भगवान भोलेनाथ के आत्मलिंग है और मंदिर बने हुए हैं और आज भी वो पूजे जाते हैं। देश विदेश से भी घूमने आते हैं। ये मूर्तियां बनाकर भी समझाया गया है कि रावण ने भगवान गणेश जी जो ब्राह्मण बालक के रूप में आए थे, वो आत्मलिंग गणेश जी को दे दिया था। ये देखिए नंदी जी बैठे हैं भगवान भोलेनाथ के सामने। ये देखिए भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा जो मूर्ति बनाई गई थी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में 3रे नंबर पर। ये समुंदर देखिए मंदिर के ऊपर से, कितना शानदार नज़ारा है। ये देखिए मंदिर के पीछे छोटा सा एक टापू भी बना हुआ है। ये पर्वत ये बनाया गया है, यहाँ पर ये पर्वत नहीं था, सीमेंट लगाकर इसको पर्वत को बनाया गया है। देखिए
रामेश्वरम भगवान, इस पर्वत के ऊपर भी रामेश्वरम भगवान की स्थापना की गई है। गुफा में जाने के लिए ये टिकट भी लेना पड़ता है। हमने ले लिया है, 20 रुपए का एक टिकट है। ये राक्षस राजा रावण की माँ भगवान भोलेनाथ की आराधना करती थी। फिर राक्षस राजा रावण तपस्या करने लग गए थे। फिर नारद जी ने विष्णु भगवान के पास आकर, श्रीमन नारायण के पास आकर बताया था कि राक्षस राजा रावण आत्मलिंग के लिए तपस्या कर रहे हैं, वो अमर होना चाहते हैं। ये राक्षस राजा रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना। फिर रावण के सामने भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। ये चंडी माँ, राक्षस राजा रावण और नारद जी। रावण मंदोदरी का हाथ थामते हुए राक्षस राजा रावण का विवाह हो गया था मंदोदरी के साथ में। फिर राक्षस राजा रावण तपस्या करते हुए राक्षस राजा रावण ने अपने शीश दान किए थे प्रभु भोलेनाथ को। इसी वजह से वो प्रसन्न हुए थे भगवान भोलेनाथ। गणेश जी और नारद जी, ये गणेश जी के द्वारा ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट होना, राक्षस राजा रावण के द्वारा आत्मलिंग गणेश जी को प्रदान करना कि जमीन पर नहीं रखना है। ये रख रहे थे तो रावण ने रोका भी था। फिर ये राक्षस गणेश जी ने शिवलिंग आत्मलिंग स्थापित कर दिया था, तो रावण क्रोधित हो गए थे। गणेश जी अपने स्वरूप में आ गए थे और ये राक्षस राजा रावण जो आत्मलिंग दिया था उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके 5 टुकड़े हो गए थे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रकट होकर उनको रोके थे। कर्नाटक में यहाँ पर स्थित हो गए थे 5 टुकड़े होकर, गोकर्णा, सज्जेश्वर, धारेश्वर, गुणुवेंटेश्वर और ये मरुदेश्वर। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठकर अर्जुन जी को समझा रहे थे, वो सीन भी यहाँ पर लिया गया है। ईश्वर का मंदिर है यहाँ पर, भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पीछे। पुराने जमाने की शनिदेव की आरती हो रही है। देखिए हम खड़े हैं अभी मंदिर की पहाड़ी पर और ये समुद्र का यहाँ से शानदार व्यू आ रहा है। 18वीं मंजिल पर जाकर यहाँ का भी नज़ारा देख सकते हैं। शिव जी की प्रतिमा का नज़ारा दिखाई देता है, वहाँ से शानदार व्यू नज़र आता है। मरुदेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। मरुदेश्वर भगवान भोलेनाथ के आत्मलिंगों में से एक है। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर कर्नाटक क्षेत्र के मरुदेश्वर शहर में स्थित है और यह मंदिर एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र और 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू है। ये देखिए यहाँ का बीच है भगवान भोलेनाथ के मंदिर के साइड में ही जो समुद्र है, समुद्र पर बीच बना दिया गया है। यहाँ पर आप नहाने का आनंद ले सकते हैं। देखिए कितना सारा क्राउड यहाँ पर जमा है, बहुत सारा क्राउड यहाँ पर जमा है। यह है भगवान भोलेनाथ से निकलने का एग्जिट गेट। ये देखिए मरुदेश्वर महादेव मंदिर से निकलते समय कितना शानदार नजारा है इस टापू का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।